ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो न्यूट्रॉनिक। ये सब मैंने इसका हिंदी हुआ समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। और इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव इस पीडीएफ में उपलब्ध है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कृपया आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, इस सब को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेसीज। एटॉमिक स्पेसीज ये जो अभी अभी नाम रखे थे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सभी दो शब्दों के मिलने से बने हैं, दो वर्ड्स के मिलने से बने हैं। जैसे आइसो और टोप्स, आइसोटोप्स, आइसो और बार, आइसोबार, आइसोडियाफॉर, और भी है कुछ स्पीसीज जैसे आइसोटोन। आइसोटोन्स को ही हम लोग हैं आइसोटोनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, और उसके बाद आइसोएस्टर्स, और उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो में जुड़ा रहता है ये सब। अब फिर आते हैं हम लोग आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। तो आइसोटोप्स का मीनिंग होता है समस्थानिक। समस्थानिक मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे एक एग्जांपल दिए हम कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, और इसका द्रव्यमान होता है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो आइसोटोप्स बोलते किसको हैं, तो वह एटॉमिक स्पेसीज, वह परमाणुविक जाति या परमाणुविक हम कहें तो एक प्रकार से मतलब रूप, जिसमें परमाणुविक फॉर्म जिसमें एटॉमिक नंबर समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या, देखिए एटॉमिक नंबर समान हो और द्रव्यमान संख्या का इंग्लिश होता है मास नंबर। लोग अक्सर गलती से समझ बैठते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अलग चीज़ है, मास नंबर अलग चीज़ है। तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है। जैसे सब का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर सेम होने का अर्थ है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और इसका द्रव्यमान संख्या जो दिख रहे हैं भिन्न भिन्न होता है। आइसोबार में होता है समभारिक, जिसमें भार समान हो। जैसे पोटासियम का 40 होता है, कैल्शियम का भी द्रव्यमान 40 होता है, तो इसको बोलेंगे आइसोबार। उसके बाद आइसोडियाफॉर। आइसोडियाफॉर का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर समान हो। तो जैसे यह बोरोन है, यहाँ पर कार्बन है, तो बोरोन में न्यूट्रॉन का संख्या होता है 11 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 6, और कार्बन में न्यूट्रॉन का संख्या होता है 13 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 7। अब जो नीचे दिख रहा है 5 और 6, यह प्रोटॉन का संख्या है। बोरोन में प्रोटॉन का संख्या 5 होता है, कार्बन में प्रोटॉन का संख्या 6 होता है। अब जो अभी अभी आया था न्यूट्रॉन का संख्या, तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या आया था 6, तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। और फिर यह जो कार्बन वाला था, तो इसमें जो अंतर आया था माने न्यूट्रॉन का संख्या, वो आया था 7, और 7 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 1। इसलिए दोनों का समान है। दोनों का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर है समान है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह आइसोडियाफॉर है। आइसोडियाफॉर का हिंदी आइसोडियाफॉर। और अब देखिए आ गया आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मीनिंग होता है कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या समान, इसको आइसोटोनिक भी बोलते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 2। तो दोनों का न्यूट्रॉन सेम हो गया। उसके बाद है आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर्स का मतलब होता है जिसमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे है Kf, तो K में माने पोटासियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होता है, और F में फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होता है। तो 19 8 हो गया, 19 और 9 हो गया 28। और फिर कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 20, ऑक्सीजन में होता है 8, तो 20 8 28। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या समान हो गया। और फिर देखिए K का एगो परमाणु, F का एगो परमाणु, 2 गो परमाणु है। और फिर CO में कैल्शियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु, 2 गो परमाणु हो गया। तो दोनों में 2 परमाणु हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 28 है, इसलिए यह आइसोएस्टर्स है। उसके बाद
आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे F-1, ठीक है, F-1 इसका नियोन के पास 10 गो इलेक्ट्रॉन होता है। Na+, अब सबको समझिए, F जो है इसका 9 गो इलेक्ट्रॉन होता है, एगो लिया है तो 9 एक 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। नियोन के पास 10 गो इलेक्ट्रॉन होता ही है। सोडियम के पास 11 गो इलेक्ट्रॉन था लेकिन एगो दे दिया है तो इसके पास बच गया 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो तीनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या समान है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब फिर से एक बार देखते हैं, देखिए मान लेते हैं कि यह किसी परमाणु का नाभिक हो गया और यह हो गया इसका बाहरी कक्ष। बाहरी कक्ष 7 तक बनाए जा सकते हैं। नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज जो बाहरी कक्ष हैं वहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं वृत्तीय पथ पर। अब आइसोटोप्स का जो शर्त है, आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक, आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक होता है, समस्थानिक। तो सम माने समान, स्थानिक मीन्स जगह, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, वे आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, कार्बन 6 वाला जिसका द्रव्यमान 12, 13 और 14, सभी में प्रोटॉन की संख्या 6 था। और एक और देखते हैं हाइड्रोजन का, यह हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक समस्थानिक है इसका H11, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम भी बोलते हैं। उसके बाद ड्यूटेरियम H12, एक बोलते हैं ट्राइटियम H13, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट माने रेडियो सक्रिय तत्व है। अब कुछ आइडिया इससे देखिए, यह हो गया X कोई एलिमेंट, यहाँ पर जो रहता है Z, यह एटॉमिक नंबर को सूचित करता है, और यहाँ पर जो रहता है A, यह मास नंबर को सूचित करता है। Z मीन्स एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, A मीन्स मास नंबर द्रव्यमान संख्या होता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट जैसे कार्बन को लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं इसके द्रव्यमान 12 को, तो देखिए एक फार्मूला आता है न्यूट्रल एटम के लिए, Z बराबर होता है E बराबर होता है P, जितना Z उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या, इसलिए Z का मान इसमें 6 हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा और प्रोटॉन भी 6 होगा। यह जो ऊपर दिख रहा है सिंबल, तो n के मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि n बराबर होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, a माइनस घटा देंगे z को तो निकल जाएगा n। जैसे 12 में से 6 को घटाएंगे तो बच जाएगा 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब का संख्या 6 हो गया और z एटॉमिक नंबर भी 6 हो गया। अब हम लोग आयन से कुछ बात देखेंगे। जैसे अगर यहीं रहता x पर माइनस चार्ज, माने कोई एलिमेंट है जिस पर माइनस चार्ज है, जैसे Cl पर माइनस चार्ज, तो बाकी सब पहले वाला फार्मूला पर बनता है। केवल गड़बड़ाता क्या है, माने बदलता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो 17 आज जितना माइनस चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन लिया है तो प्लस कर देते हैं, तो 17 ये कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, जैसे Na पर प्लस चार्ज, तो बाकी सब मैंने कहने का अर्थ है कि इसका न्यूट्रॉन निकलना हो, इसका Z निकालना हो, माने एटॉमिक नंबर निकालना हो, P निकालना हो, यानी कि प्रोटॉन की संख्या निकालना हो, सब सेम रहता है। बदलता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा, चूँकि आप जानते हैं सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 11 होता है, तो यह हो जाएगा 11, देखिए 11 है, 11 माइनस, देखिए प्लस है, इसका अर्थ है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, 11 माइनस 1 तो बराबर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं हम लोग आइसोबार के बारे में। आइसोबार मीन्स होता है, आइसो मीन्स सेम
और बार मीन्स होता है मास, माने जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर हो, जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर, इसका हिंदी होता है समभारिक। समभारिक, समभारिक। तो जैसे यह हो गया जैसे मान लीजिए कि यह जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका द्रव्यमान संख्या मान लेते हैं x है, और फिर एक कोई तत्व है, मान लेते हैं कि R कोई तत्व है, इसका भी एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि 15 हो गया और इसका द्रव्यमान संख्या x हो गया, तो यह x और यह x दोनों बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे कि यह समभारिक है। जैसे कार्बन यह हो गया 6 और इसका द्रव्यमान ले लेते हैं 14, और फिर यह ले लेते हैं नाइट्रोजन, इसका होता है एटॉमिक नंबर 7 और इसका द्रव्यमान हो गया 14, तो दोनों का द्रव्यमान संख्या सेम है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह दोनों समभारिक है आपस में।